हाल ही में घोषित किए गए जेईई एडवांस 2025 के परिणामों में हिसार आकाश इंस्टीट्यूट के 17 छात्रों ने सफलता अर्जित की है। इस टेस्ट को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में सबसे कठिन माना जाता है। यह परिणाम आईआईटी कानपुर द्वारा जारी किए गए हैं। इस उत्कृष्ट उपलब्धि ने छात्रों की मेहनत, समर्पण और आकाश के अनुभवी शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई गई मजबूत अकादमिक सहायता और व्यापक पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता को उजागर किया है। हिसार आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से लक्षित ने ऑल इंडिया 227 रैंक प्राप्त करके शीर्ष रैंक धारकों में अपनी जगह बनाई है। शहर के अन्य प्रमुख प्रदर्शनकर्ताओं में अभिसार ने ऑल इंडिया रैंक 1066, हिमेश ने 2704, हर्ष ने 5516, भव्य गर्ग ने 5747 और अंकिता ने 7459वां रैंक हासिल किया है। ये सभी छात्र आकाश के कक्षा कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसे विशेष रूप से जेईई एडवांस परीक्षा की तैयारी के लिए तैयार किया गया था। इस संबंध में आकाश इंस्टीट्यूट हिसार के पदाधिकारियों ने बताया कि ये परिणाम आकाश द्वारा छात्रों में विकसित की गई कठोर अकादमिक संस्कृति और अनुशासन को दर्शाते हैं। उन्हें अपने छात्रों पर गर्व है और वह उन्हें आईआईटी में और भविष्य में उनके उज्जवल करियर के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि जेईई एडवांस परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद परीक्षार्थी आईआईटी इंडिया के अंदर अपना चयन पा सकते हैं। आईआईटी में एडमिशन के बाद उनके करियर को 4 चांद लग सकते हैं। आज फिर से हम लोग एक बार इकट्ठा हुए हैं अपने जेईई एडवांस 2025 रिजल्ट को सेलिब्रेट करने के लिए। हम सब जानते हैं कि आज सुबह ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, अर्ली मॉर्निंग। तो कंपाइल कुछ बच्चों का हो पाया है, कुछ का नहीं हो पाया। तो मैं आपको इसके बारे में मोटा मोटा एक जानकारी देने वाला हूँ। जैसे मैं नेशनल लेवल पे आकाश की बात करूँ अगर सबसे पहले, तो टॉप 100 AIRs जो है ऑल इंडिया रैंक, उसके अंदर हमारे 9 स्टूडेंट्स आए हैं, जिसमें हाईएस्ट रैंक 36, देन 41, देन 64, 68, 74, 75, 80, 90, 99। इस तरीके से हमारे 9 बच्चे टॉप 100 के अंदर हैं। और उसके बाद अगर मैं ब्रांच लेवल पे बात करूं तो ब्रांच लेवल पे भी हमारा रिजल्ट बहुत शानदार रहा है। जैसे हमारा एक स्टूडेंट है लक्षित, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 227। दूसरे नंबर पे एक बच्चा है अभिसार, जिसकी ऑल इंडिया रैंक है 1066। फिर उसके बाद लिस्ट लंबी है। हिमेश 2704 रैंक है, देन हर्ष 5516, देन भव्या गर्ग 5700, अंकिता 7400 एंड सो ऑन। तो इन सारे स्टूडेंट्स को, इनके पेरेंट्स को, इनके टीचर्स को मैं बधाई देना चाहूँगा। इन्होंने मेहनत की है। और इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने जो 4 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी क्लास 9th से हमारे साथ से जुड़े हैं। तो जैसे उनमें भव्या है, ये क्लास 9वीं से हमारे पास है। नैनिश है, ये बच्चा भी क्लास 9वीं से है हमारे पास। गौरिश है, आर्यन है। तो ये 4 साल से हमारे साथ बच्चे थे। और बाकी सब जो बच्चे हैं वो 2 साल से हैं, 11वीं और 12वीं हमारे पास रहे हैं। तो इन बच्चों को, इनके टीचर्स को, इनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई इनकी मेहनत के लिए। एंड थैंक यू आप सभी का आने के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर रिजल्ट। अब आप लोगों की कोई क्वेरीज हो इसके ऊपर तो आप लोग पूछ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट कितना अहम रोल रहता है? सर, सारा गेम ही टाइम मैनेजमेंट का है कि जैसे जो सेल्फ स्टडी आवर्स हैं, अगर आपने कोई स्टूडेंट डेली बेसिस पे, वैसे तो मैटर करता है कि इफेक्टिव आवर्स कितने हैं, बट वो भी टोटल में से ही आएंगे। अगर किसी स्टूडेंट का डेली बेसिस पे 1 घंटा भी अगर कम हो रहा है, तो अगर उसको हम ओवर एन ईयर या ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर देखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट निकल कर आएगा। उतनी वो क्वेश्चंस कम कर पाएगा, प्रैक्टिस कम कर पाएगा। तो डेफिनेटली एक टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि बच्चा किस तरीके से। बहुत सारे बच्चे हैं जो उन्हें लगता है कि वो पूरा दिन पढ़ रहे हैं, पर बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के अंदर टाइम वेस्ट कर देते हैं। घर में इधर उधर घूम रहे हैं, उसी में टाइम वेस्ट कर दिया। तो वहाँ से जो थोड़ा थोड़ा टाइम हम निकाल सकें, कोई स्टूडेंट निकाल पाए और उसको इकट्ठा करके देखे, तो वो एक बड़ा अमाउंट बनता है और वो फिर बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे की सक्सेस में। सर बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि अब जैसा हम जानते हैं कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया है रिजल्ट।
तो जिन बच्चों से कांटेक्ट हो पाया, कुछ बच्चे आए भी हैं हमारे यहाँ, उनका रिजल्ट अभी आ गया है, बाकी का हो सकता है कुछ का शाम तक पता चले। कई बार ऐसा होता है ना सर कि बच्चा जो एक्सपेक्ट करता है वो रिजल्ट उसको नहीं मिलता, तो बच्चा थोड़ा सा मायूस तो होता है, चाहे रिजल्ट बहुत अच्छा हो। जिसकी AIR 2 भी होगी ना, वो भी थोड़ा मायूस मिलेगा कि 1 नहीं आई, तो उस चक्कर में फिर बच्चा थोड़ा टाइम लेता है कनेक्ट बनाने में। तो उम्मीद है कि शाम तक बच्चों से कनेक्ट होगा तो ये रिजल्ट और बढ़ेगा। As far as previous result of advance is concerned, तो कितना देख रहे हैं कि आप ये प्रोग्रेस पे है हिसाब से? बिल्कुल प्रोग्रेस पे है सर। लास्ट ईयर हमारी हाईएस्ट रैंक आई थिंक 600 समथिंग थी। नहीं जी सर, 600 भी थी, उसके बाद फिर 2700 थी, 1700 थी और फिर 2700 थी। तो अगर 600 थी तो उससे हम 227 पे आए हैं, तो डेफिनेटली एक प्रोग्रेस है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमारे बढ़े हैं जो सेलेक्ट होंगे, जो IIT जा रहे हैं। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? नेक्स्ट स्टेप सर, काउंसलिंग सेशन ज्वाइन करेंगे बच्चे, और उसके बाद फिर जैसे JEE एडवांस अगर पर्टिकुलर देखें तो इसमें IITs में एडमिशन मिलेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को IITs में नहीं मिलेगा वो फिर NITs या IIITs इन सब के लिए फिर वो ट्राई करेंगे और एडमिशन लेंगे। और लगभग उन बच्चों का 20 जुलाई के आसपास से कॉलेज का सेशन शुरू हो जाएगा, फर्स्ट ईयर उनका। ड्रॉपर्स के फेस पे जो सिलेक्शंस आप IRI बता रहे हैं जो इसमें सर मैं बोलूँ ड्रॉपर में हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो एक बहुत बढ़िया रिज़ल्ट है। मैं ये बोलूँगा कि ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कई बार कि जो टॉपर बच्चे हैं उन पे केवल कई इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ पे जो ड्रॉपर बैच में एक है स्टूडेंट जिसका नाम अंकिता है, वो यहाँ पे है अभी। आप उनसे एक बार शायद इसके बाद हम डिस्कशन कर लेंगे, तो वो आपको बताएगी। वो जस्ट स्कूल लेवल से निकल के आई थी, है ना, जिसको कि आप ये देखिए कि JEE का या कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसने 6 महीने में इसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी, और जिसकी वजह से आज अब देखेंगे तो उसकी रैंक 7000 के आसपास उसकी रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक। तो आई थिंक अगर आप गर्ल्स कोटा लगा देंगे या, है ना, तो उसके हिसाब से इसको IIT कानपुर के अंदर कंप्यूटर साइंस आराम से मिल जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इस बच्ची को मैंने मेहनत करते हुए देखा है कि जिस हिसाब से इसने सर ने तो पढ़ाया है उसको, बच्चे को, मतलब काबिल तारीफ कि जो बच्ची 12th में उसको कुछ नहीं पता था, कुछ न, बहुत कम मार्क्स थे जिसके, उसने टाइम तो होता नहीं पूरा, 11th-12th वाले बच्चे के पास 1 साल का समय रहता है, जबकि जो ड्रॉपर बच्चा है उसके पास 6 से 8 महीने ही रहते हैं तरीके से देखा जाए तो, पहले JEE मेंस के लिए। ठीक है, ओवरऑल मान ले तो 1 साल, उसमें जो उसने परफॉर्मेंस दी है वो गजब है। मतलब 7000 रैंक ऑल इंडिया लेकर आना और किसी IIT में प्रवेश लेना बहुत अच्छी। हाँ जी, आपके जो संस्थान है इसमें छात्र छात्राएं दोनों ही हैं, इसमें बाजी कौन से मार रहे हैं? सर JEE एडवांस में तो जो मैं अभी रिजल्ट देख पा रहा हूँ तो इसके अंदर तो लड़के ही मार रहे हैं बाजी। ठीक है, बट जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया अंकिता का, उसने जो 6 से 8 महीने में जो मेहनत की है, मैं बोलता हूँ वो बाकी लोगों की 2 साल की मेहनत से भी उसके भी ऊपर है। बेशक कुछ दूसरे बच्चों की रैंक उससे ऊपर हो, बट इसकी जो 6-8 महीने की मेहनत है, मैं इसको मेहनत को उससे ऊपर रखूँगा। सर वैसे तो देश में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ठीक है, बट जैसे सरकारी की बात करूं तो IITs हैं, NITs हैं या IIITs हैं, इन सबको मिला के भी लगभग आई थिंक 50,000 सीटें, 50,000 सीटें तो हैं, तो इनको तो मिल ही जाएगा कॉलेज। बाकी फिर स्टूडेंट्स हैं वो कुछ स्टेट लेवल के सरकारी कॉलेज होते हैं, जैसे हरियाणा की बात करें तो एक D क्रस्ट मुरथल है, एक YMCA फरीदाबाद है, GJU है अपने हिसार में, तो वो इन कॉलेजेस में चले जाएंगे। कुछ बच्चे प्राइवेट कॉलेज चले जाते हैं और जिनको नहीं जाना होगा वहाँ, वो फिर 1 साल रिपीट करते हैं, 1 साल अगले साल फिर ट्राई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।